राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का सुबह के समय पूजन कैसे किया जाता है, स्नान कैसे कराना चाहिए, शाम के समय की पूजा कैसे करनी है, रात को लड्डू गोपाल का जन्म जब होता है उस समय पर पूजा कैसे करनी चाहिए, भोग कैसे लगाना है, आपका व्रत आप संपूर्ण कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से लेके शाम तक की लड्डू गोपाल की पूजा दिनचर्या इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम सुबह लड्डू गोपाल को उठा लेंगे। प्यार से आप उठाइएगा, उनको दूध वगैरह पिलाइएगा और थोड़ी देर बाद हम उनका स्नान करा देंगे। तो स्नान के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पंचामृत, जिसमें कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी लेते हैं, साथ ही में तुलसा लेते हैं। दूध और दही जो आप लेंगे वो आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लीजिएगा, ठंडा बिल्कुल मत लीजिएगा, फ्रिज का रखा हुआ ज़्यादा। और सबसे पहले एकदम से सिर से नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले पैरों पे डालेंगे, हाथों पे, कंधों पे, उसके बाद हम सिर से स्नान कराएंगे। और इसी तरह से दूध, दही, शहद, शक्कर सारी चीज़ें डालेंगे। घी आप कम डालिएगा और घी आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला लीजिएगा, ठंडा मत लीजिएगा, नहीं तो वो चिपका रह जाता है, निकलता नहीं है और फिर चिपचिप सी होती है लड्डू गोपाल में ना, चिपचिपाहट सी आ जाएगी। और जब आप इस तरह से पंचामृत से स्नान कराते हैं तो स्नान के बाद वो चरणामृत बन जाता है। तो सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लें ताकि प्रसाद रूप में सब ग्रहण भी कर लें और ये वेस्ट ना हो, मतलब एक्स्ट्रा ना बने। और अब इसे प्रसाद रूप में ले लेंगे और दोबारा जब अब ये स्नान कराएंगे तो ये वाला जल आप कहीं भी यूँ ना गिरें, ये आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर लेंगे आज के दिन स्पेशल। सबसे पहले हम इत्र लगाएंगे, उसके बाद खूब नए नए पोशाक बना के जो है गहने वगैरह पहना के लड्डू गोपाल का सुंदर सा सजाएंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, स्पेशल डे है। तो लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल तो सुंदर से सज गए हैं। अब लड्डू गोपाल की प्रिय बांसुरी हम कैसे भूल सकते हैं। और श्रृंगार की बात है तो चंदन तो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे हम चंदन से भी अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल के साथ साथ भगवान गणपति को विराजमान करेंगे पूजा के लिए, कुछ फूल अर्पण कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पे जो है हम सजा लेंगे। आप खूब सुंदर से जो है चौकी सजाएं। जन्माष्टमी वाले दिन तो झांकी भी लगाई जाती है, तो आप भी सुंदर सी झांकी लगा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। गौ माता भी ज़रूर से लड्डू गोपाल के पास बिठाएं। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, तिलक लगा के जनेऊ चढ़ाएंगे, कुछ मीठा भोग ज़रूर से आप अर्पण करें उनको। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय भोग माखन मिश्री का आप ज़रूर से लगाएं। उसी के साथ साथ आप कुछ मिठाई का भोग भी ज़रूर से लगा दें। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं, या फिर भगवान लड्डू गोपाल के 7 प्रिय भोग होते हैं, आप वो भी उन्हें दे सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी प्लेलिस्ट बना के। तो आप कोई भी भोग लगाएं, जल का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें और सभी भोगों में आप तुलसा दल ज़रूर से डालें। भोग प्रसाद लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे, तो प्रेम पूर्वक आप आरती कर लें। उसके बाद आप आज के दिन गौशाला के लिए या दान के लिए कुछ पैसे, कुछ दक्षिणा ज़रूर से निकालें। लड्डू गोपाल की आप नज़र भी उतार सकते हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे, जन्मदिन वाले दिन दान करते हैं अनाज का गौशाला में जाके, उसी तरह आप लड्डू गोपाल के जन्मदिन के लिए भी करें। साथ ही में आप बांसुरी आज के दिन लड्डू गोपाल को गिफ्ट में ज़रूर से दें। बांस की देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चांदी की दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, तो गिफ्ट ज़रूर से दीजिएगा लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को थोड़ा लाड लड़ाएंगे, उन्हें झूला झुलाएंगे। तो अच्छे से आप झूला वगैरह झुलाइएगा लड्डू गोपाल को। आप यहीं पे बैठ के खूब भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे और आप अपने बच्चों को, सभी को जो है ना लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, पूजा के लिए ज़रूर से शामिल करें। लड्डू गोपाल को भी अच्छा लगेगा और आपके घर में भी सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो फिर वो आप अभी इस समय कर सकते हैं। सुबह दोपहर का जो ये समय है उसकी वीडियो भी चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। या अगर आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो आप इस समय लगा सकते हैं, बनाने में भी समय लगेगा। तो आपके पास ये जो सुबह और दोपहर का समय है, आप इस समय पे कर सकते हैं। भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। उसके बाद जब शाम हो जाएगी, दोनों टाइम मिलते हैं जो, उस समय जैसे आप रोज़ शाम को दिया बाती करते हैं वैसे ही आप दिया बाती करेंगे, पूजा करेंगे। कुछ भोग वगैरह आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, 56 भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही में आज के दिन आप ना लड्डू गोपाल को एक मोर पंख ज़रूर से गिफ्ट कीजिएगा। और अब हम लड्डू गोपाल को जन्म के लिए सुला देते हैं या ढक देते हैं। तो उसके लिए आपको ना एक खीरा लेना है और इस तरह का खीरा लीजिएगा जिसमें इस तरह का डंठल निकला हुआ हो। अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पाता तो जैसा भी आपको मिलता है आप वो ले सकते हैं। या सीताफल या कद्दू जो होता है उसमें भी आप जन्म करा सकते हैं।
तो आप यूँ रख भी सकते हैं, और अगर आपके लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो आप इसमें कट करके इसके अंदर भी रख सकते हैं खीरे या कद्दू के, और ऊपर से इस तरह से आप कोई चुन्नी ढक दीजिए, कोई कपड़ा उड़ा दीजिए। और अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल को उघाड़ेंगे नहीं। आप यहाँ पे जो है भजन कीर्तन कर सकते हैं बैठ के, आप चाहे तो माला जाप कर सकते हैं, मंदिरों में घूम के आ सकते हैं, झांकी देख लीजिए, या फिर आप अपने खाने की तैयारी, भोग की तैयारी कर सकते हैं। भगवान के दर्शन अब आप भगवान के जन्म के बाद ही करेंगे। तो जन्म कराने के लिए आप इस तरह का शंख ले सकते हैं, घंटी ले सकते हैं, या आप ताली भी बजा सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद हम लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे। मंदिरों में भी शंखनाद हो जाता है, या न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी आपको दिख जाएगा। और इस तरह से घंटी बजानी है, ताली बजानी है, शंख बजाना है, और खूब जोरों शोरों से भगवान का जन्म करवाना है। और आपको बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और ये जो खीरा हमने रखा था ये आपको ले लेना है, और सिक्के से इस तरह से इसे काट देना है, जैसे नाल भेदन होता है, जैसे बच्चों के लिए किया जाता है, ओवर नाल काटी जाती है, उसी तरह से इस खीरे का हमने इस तरह से थोड़ा सा ये टुकड़ा काट देना है। इस तरह से जो है लड्डू गोपाल का जन्म किया जाता है, नाल भेदन किया जाता है। और ये आपको फेंकना नहीं है, इसे आप कहीं भी जो है मिट्टी वगैरह में गाड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, गमले वगैरह में, कच्ची मिट्टी में। और अब सबसे पहले हम कराएंगे लड्डू गोपाल का स्नान। तो स्नान आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, या फिर सिंपल सादा जल से भी करवा सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पांचों चीज़ों से मिला के आप स्नान करा दीजिएगा। तो पहले ये होता है पंचामृत, फिर ये बन जाता है चरणामृत, और इसको लेके ही व्रत खोला जाता है। और अगर आपने सुबह स्नान करा दिया था पंचामृत से, तो आप वो वाला पंचामृत भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों टाइम भी स्नान करा सकते हैं। तो हम अच्छे से प्रेम पूर्वक भगवान जी का स्नान कराएंगे। मंदिरों वगैरह में भी इस समय स्नान कराते हैं, और फिर वही जो है चरणामृत देते हैं व्रत खोलने के लिए। तो आप स्नान कराने के बाद उन्हें पोशाक पहना दें, कोई भी हल्की सी, और उनकी बांसुरी उनको दे दें। और उसके बाद सबसे पहले जो है आप दिया जोड़ लें, उनकी आरती उतार लें, नज़र उतार लें, और भोग लगा दें। तो हम यहाँ पे माखन का भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, और धनिया पंजीरी इस टाइम पे जो है भोग के लिए बनाई जाती है स्पेशल, तो आप उसका भोग लगा दीजिए, जो व्रत खोलने के लिए भी हमें ज़रूर चाहिए होती है। तो पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे हम, और आप चाहें तो इस समय पर जन्म के बाद भी उन्हें 56 भोग लगा सकते हैं। तो जो आपका मन करे आप वो भोग में लगाएं उनको, लेकिन शहद ज़रूर से आप भोग में दें, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले उसे जो है शहद चटाया जाता है, जिसे घुट्टी देना भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें शहद ज़रूर से खिलाएंगे, जल प्रसाद देंगे। और आप इस समय पर लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर से झुलाएं। अगर आपके पास झूला है तो झूले से झुला सकते हैं, नहीं तो आप अपनी गोदी में लेके चाहे झूला झुलाएं, पर झूला आप थोड़ी देर लड्डू गोपाल को ज़रूर झुलाएं। तो इस समय पे हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, अच्छे से उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप चाहें तो झूला पहले झुला सकते हैं, बाद में भोग प्रसाद दे सकते हैं, पर झूले में बिठा के आप भोग प्रसाद मत दीजिएगा। और अब 1 लोटा जल आप ले लीजिएगा, इसमें आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये जो हमारा पंजीरी का प्रसाद है वो डाल सकते हैं, और आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। पहले चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है जन्म के बाद लड्डू गोपाल के, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सबसे पहले चरणामृत और धनिया पंजीरी लेते हैं, साथ ही में ये जो खीरा हमने रखा था जन्म के लिए, ये प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद कुछ भी फलाहार खा के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लड्डू गोपाल की पोशाक चेंज करके आप लड्डू गोपाल को सुला दें। तो इस तरह से आप पूरे दिन की जो है सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।